किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा है। हाथ की लकीरों के भरोसे अगर बैठोगे ना दोस्तों तो सिर्फ हाथ को मलते रह जाओ। तो जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह चौहान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट्स एकेडमी में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है आपका गणित से। गणित में एडवांस गणित के 2 से 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं विद प्रैक्टिस के साथ में आपका साधारण ब्याज को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है अंक गणित के क्वेश्चंस के साथ में। चक्रवर्ती ब्याज को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है दोस्तों, वो भी आपका अंक गणित के क्वेश्चंस के साथ में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका मिश्रण से। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों मिश्रण, ठीक है, जिसे आपका मिक्सचर बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपका, ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग निपटा ले रहे हैं। आप देखिए सबसे पहले देखिए कि ये मिश्रण होता क्या है। तो यदि परिभाषा हम लोग देखें दोस्तों तो परिभाषा क्या होती है दोस्तों, तो एक आपकी सस्ती वस्तु होती है दोस्तों, एक सस्ती वस्तु होती है दोस्तों, और दूसरी क्या होती है आपकी, दूसरी महंगी वस्तु। जब इन दोनों को किसी निश्चित अनुपात में मिला दो, जब दोनों को क्या कर दो दोस्तों, एक निश्चित अनुपात में मिला दो, और उसको मिलाने के बाद जो एक नया मिश्रण बन के तैयार होता है ना दोस्तों, एक नया जो मिश्रण बन के तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी मिक्सचर को मिश्रण बोलते हैं दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? जैसे आपने देखा होगा हम लोग किसी किराने की दुकान पे मान लो चावल लेने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो हमने बोला अच्छी क्वालिटी के बताओ, तो उसने कहा भैया 70 रुपए किलो। हमने कहा थोड़ा लो लेवल का बताओ, तो हमने कहा 40 रुपए किलो। हमने कहा थोड़ा मीडियम कोई सा, तो बोला भाई हाँ 65 रुपए किलो का। तो 65 क्या है, उसमें कुछ चूरी होगी, कुछ उसमें बड़ा दाना होगा, तो उसने क्या करा, दोनों को मिला दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को मिला के एक नई चीज बन के तैयार हो गई। ठीक है दोस्तों, तो उसी को क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, उसी को मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब देखिए इसको निकालना कैसे है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बोला एक आपको सस्ती वस्तु का मूल्य देके रखेगा, सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य देके रखेगा। ठीक है, ये आपकी सस्ती वस्तु। एक आपकी देके रखेगा महंगी वस्तु का क्रय मूल्य, याद रखिएगा क्रय मूल्य देके रखेगा। ठीक है, और एक आपको देके रखेगा दोस्तों यहां पर अनुपात माफ कीजिएगा औसत यानी कि बीच वाली संख्या यानी कि दोस्तों मिक्सचर। क्लियर है यहां तक? मिक्सचर जिसे बोला जाता है, यहां पर मैं मिश्रण बोल सकता हूं। मिश्रण आपको देके रखेगा, ठीक है, यानी इसको और इसको मिलाने पर जो नया चीज बन के तैयार हुई दोस्तों, यहाँ पर कोई नया आइटम यहाँ पर तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं, मिश्रण। क्लियर है यहां तक? तो मैं इसको लिख सकता हूं, जो सस्ती वस्तु है ना उसको मैं सी लिख सकता हूं, जो महंगी वस्तु उसको मैं डी लिख सकता हूं, और जो यहाँ पर बन के मिश्रण तैयार होगा उसको मैं एम यानी कि मिक्सचर लिख सकता हूं। क्लियर है दोस्तों? आपको क्या करना है, आपको 3 संख्या मिलेगी। देखिए करने का तरीका बता रहा हूं, इसे वी आपका बोला जाता है दोस्तों, ठीक है ना, वी ट्रिक बोला जाता है, देखिए वी शेप में। क्लियर है? अब देखिए क्या करना है, यहां आपको 3 संख्या मिलेगी। जैसे यहां पर आपको 20 किलोग्राम वाले चावल दे देगा, यहाँ आपको 40 वाले दे देगा दोस्तों, यहाँ आपको 30 वाले दे देगा, यानी 3 संख्या आपको मिलेगी। उसमें से जो मिश्रण रहता है ना दोस्तों, याद रखिएगा वो एक से तो क्या होता है, बड़ा होता है, और एक से क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है? अब इसको घटाने की इस प्रक्रिया समझो, हमेशा यहाँ बड़ी में से छोटी, यानी इधर से इधर जाना है, इधर से इधर, यानी कि यहाँ पे आपको डी में से किसको माइनस करना है, एम को। ठीक है दोस्तों, इधर माइनस करोगे तो इधर लिखाएगा डी माइनस एम, अनुपात में इधर आपको एम में से सी को माइनस करना है, एम में से सी को माइनस करना है। क्लियर है यहाँ तक? यानी बड़ा में से छोटा माइनस करना। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताइए? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है दोस्तों, चलिए इतना सा लॉजिक अगर आप समझ गए। देखिए परिभाषा क्या होती है, जब एक सस्ती वस्तु दूसरी वस्तु को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाए दोस्तों, एक नया मिश्रण तैयार किया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर यानी कि मिश्रण बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, जो बनके एक नई चीज तैयार होती है। क्लियर है? उदाहरण दिया मैंने आपको किराने की दुकान, तो यह अच्छा बेहतर उदाहरण है, आप याद रख सकते हैं, या आप भी कोई उदाहरण बना सकते हो तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। ये वी डायग्राम, वी ट्रिक आपको याद रखनी है दोस्तों, ये बहुत हेल्प करेगी। सस्ती वस्तु को सी ले लिया, महंगी को डी ले लिया, मिश्रण को एम ले लिया, हमेशा बड़े में से छोटे को इधर घटा के चलना। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, यहां तक चलिए। अब जो है हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। प्रश्न नंबर पहला जो है दोस्तों, ठीक है, प्रश्न नंबर जो है यहां से हम लोग पहला लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आपकी किताब का प्रश्न हम लोग उठाते हैं दोस्तों, किताब का आपका प्रश्न उठा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपका उदाहरण का प्रश्न उठा रहा हूं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर जो पहला है आपके सामने उदाहरण का, यानी कि एग्जांपल का मैं ले रहा हूं यहाँ पर। जैसे कि दे रखा है कि 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, क्या दे रखा है, 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, 90 रुपए प्रति
किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये आपका दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है प्रश्न के 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो बनकर तैयार हो वो 72 रुपए प्रति किलोग्राम का हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि एक तरफ आपको क्या लिखना है, सस्ती वस्तु, दूसरी तरफ लिखना है दोस्तों महंगी वस्तु, और जो बीच में आपका आने वाला है दोस्तों वो आपका औसत वस्तु आने वाला है। क्लियर है दोस्तों? देखिए, सस्ती वस्तु को मैं C दर्शाता हूं, महंगी को D दर्शाता हूं, और जो बनकर तैयार हुए मिश्रण को M से दर्शाता हूं। क्लियर है? सस्ती वस्तु का जो मूल्य है यहाँ पर आपको 63 दे रखा है, दूसरी का दोस्तों आपको यहाँ पर 90 दे रखा है, और जो बन के मिश्रण तैयार हुआ वो आपको 72 दे रखा है। अब आप कैसे पहचानेंगे कौन सी सस्ती, कौन सी महंगी और कौन सी यहाँ पर मिश्रण है? मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले ही बताया है सॉरी, कि यहाँ पे जो आपकी एक संख्या होगी जो 1 से बड़ी होगी 1 से छोटी होगी उसी को यहाँ पर मिश्रण में लिखना है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, आपसे बोला है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अनुपात निकालना, यहाँ से अनुपात निकालना, यही तो सीखा था। तो अनुपात कैसे निकालते हैं? इधर से इधर को घटाना है, यानी कि m माइनस, माफ कीजिएगा, d माइनस क्या होता है, m होता है। क्लियर है दोस्तों? इधर से इधर को घटाना है, इधर से इधर को घटाना है, लेकिन घटता हमेशा बड़े में से छोटा, ये याद रखिए। तो m माइनस c करना है। क्लियर है? यहाँ कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां जो तैयार हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा बताइए? यहां से जो उत्तर निकल के आएगा दोस्तों, देखिए क्या आएगा, 90 माइनस 72 कर दो, और इधर आपका 72 माइनस 63 कर दो। ये लीजिए, 90 माइनस 72 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा आपका, यहाँ से 18 निकल के आएगा, और इधर आप जब इसमें से इसको घटाएंगे 72 माइनस 63 तो कितना होगा आपका? ठीक है, तो इधर आपका 72 माइनस 63 कर दे। ठीक है, कितना निकल के आएगा? 12 में से 3 घटा दो तो 9 बचा, ये 9 आया निकल के। कितना है? 9 दोस्तों। तो यहां से कितना आएगा आपका? यहां से 9 आ रहा है, यानी 18 अनुपात कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। अगर ये कट रहा है तो काट दो, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ से नया रेशियो क्या है? 2 अनुपात 1 निकल के आ रहा है आपका। कितना आ रहा है दोस्तों? 2 अनुपात 1 के अनुपात में आप उस वस्तु को मिलाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत है क्या? तो 2 अनुपात 1 आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताइए समझ आया कि नहीं? तो एक उदाहरण लिया था मैंने आपकी किताब का, अब जो है यहां से दोस्तों, ठीक है, दिख पा रहा है? चलिए, ठीक है, ठीक है, तो यहां से जो आपका निकल के आया दोस्तों कितना आया है? 2 अनुपात 1 आपका निकल के आया। क्लियर है यहां तक? तो उम्मीद है चीजें समझ आएगी। अब उठाते हैं हम आपकी अंकगणित का एक एक सीरियल बाय सीरियल हम लोग प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं, उसको आप लोग करें, किताब सामने खोल ले, नोट्स बनाए तो आपको बेहतर समझ में आए। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं अंकगणित का प्रश्न नंबर पहला है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 14.40 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11.40 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण का क्रय मूल्य 12.60 कुछ रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है दोस्तों, यानी कि देखिए 3 दाम वाली यहाँ पर वस्तु दे रखी है, यानी कि आपको गेहूं दे रखे हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो आप ये चित्र बना लें। चित्र आप हमेशा बना के रखें दोस्तों, आपको बहुत मदद करेगा। ये चित्र आप बना के रखें। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर जो एक वाले चावल, एक जो गेहूं है दोस्तों, उनका दाम कितना दे रखा है? 14.40 रुपए। क्लियर है दोस्तों? दूसरे वाले हैं 11.40 रुपए दे रखा है, और तीसरा जो दोनों को मिला के मिश्रण तैयार किया 12 पॉइंट कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। मैंने बोला दोस्तों इधर से इधर घटेगा, और दोस्तों इधर से इधर, यानी कि बड़े में से छोटा। ठीक है, बड़े में से छोटा घटेगा। क्लियर है? अब देखिए यहां आपका क्या होने वाला है दोस्तों, तो 12.60 में से आपका घटने वाला है 11.40। क्लियर है दोस्तों? ये आपका घटने वाला है। इधर जो है आपका 40 यानी 14.40 में से 12.60 घटने वाला है। घटा तो कितना आएगा? इधर जो है आपका कितना आएगा दोस्तों, तो 1.20 रेशियो। इधर कितना आएगा आपका यहाँ पर, तो 1. ठीक है दोस्तों, 80। क्लियर है? अब देखिए 1 दशमलव से 1 दशमलव गया, 1 0 से 1 0 गया, तो यहां क्या बचा? 12, और यहां क्या बचा? 18।
6 दूनी 12, 6 दिया 18, यानी अनुपात क्या है 2:3 आपका जो यहाँ पर सही जवाब। बोलिए समझ आया कि नहीं है? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्लियर है दोस्तों? ठीक है। ये क्या चल रहा है आपका क्रय मूल्य, देखो तीनों क्रय मूल्य देता है। कभी कभी ऐसा होता है इनमें से एक जो है आपका विक्रय मूल्य दे देता है, विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो यहां से विक्रय मूल्य दे देगा और आपको लाभ भी दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप क्या निकाल के लाएंगे क्रय मूल्य। ठीक है, वो अभी प्रश्न आ रहा है मैं बता रहा हूं। चलिए दूतारी अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा है कि 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण तैयार हो वो 28 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आपका दूध जो है बिके। देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे कि जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि भैया जो दूध वाले होते हैं वो मिलावट तो करते ही है। ठीक है ना दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं मिलावट करते हैं कि दूध अच्छा आता है लेकिन उसमें क्या करते हैं पानी मिला देते हैं तो कुछ और बिक जाए, यानी कि डेली की इनकम आ जाए, तो इस तरीके से मिलावट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जो ये दूध है दोस्तों, इसमें क्या है आपका तो दूध भरा है, इस बर्तन में दूध भरा है। ठीक है दोस्तों, इधर आपका पानी का बर्तन है और इधर इन दोनों का क्या है दोस्तों, तो दूध प्लस क्या हो गया दोस्तों, तो ये दूध प्लस हो गया पानी। क्लियर है दोस्तों, मिश्रण बनके तैयार हो गया, यानी कि मिलावट वाला। क्लियर है? चलिए अब देखिए, जो दूध का यहाँ पर दाम दे रखा है दोस्तों, तो इस वाले बर्तन में 36 रुपए के हिसाब से है। उनने बोला कि पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। याद रखिएगा, जब भी लीटर की बात करें, पैसे की बात करें, कुछ भी ऐसी बात करें दोस्तों, तो वहां हमेशा अगर आपको नहीं दे रखा हो तो 0 मानना है। पर यदि आपका प्रतिशत की बात करें दोस्तों, जैसे कि बोलेंगे यहाँ दूध मान लो 50% के हिसाब से बर्तन में भरा हो, इधर आपका 80% भरा हो, तो आपका कितना यहाँ पर पानी को मिलाया जाए, तो हमेशा 100 मान के चलना है। परसेंट में 100 मानना है, अदरवाइज रुपए दाम लीटर ऐसा भाव ताव कुछ भी उसमें हमेशा क्या मानोगे 0। यहाँ जो मिलावट वाला दूध यानी कि मिश्रण वाला जिसमें दूध और पानी मिला है वो किस हिसाब से दोस्तों, तो 28 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। क्लियर है यहाँ तक? बस आप कुछ नहीं करना है, निकाल लो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ 28 में से 0 घटाएंगे, आप जानते कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ लिख देता हूं मैं, 28 में से 0 घटाएंगे, यहाँ अनुपात यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो 28 माइनस कितना आ रहा है, ठीक है दोस्तों, 36 माइनस 28। 28 में से 0 गया, 28 बचेगा, 36 में से 28 गया दोस्तों, तो कितना बचेगा आपका, तो 36 में से 28 गया दोस्तों 8 ही बचेगा। क्लियर है? आपको देखना है कि 28 और 8 अनुपात, यानी 28 अनुपात 8 आपका उत्तर आ रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। यदि और कट रहा है तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चुकू 8 और 2 चुकू 8 दोस्तों। क्लियर है? और कट रहा है और काट देना, 2 7 14 और 2 दूनी 4, तो 7 अनुपात 2 इसका अंत में आंसर निकल जाएगा। तो 3 तरीके से उत्तर आते हैं, जैसे आपको दे रखा है दोस्तों वैसे आपको लिखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? तो 7 अनुपात 2 जो है दोस्तों वो आपकी किताब में दे रखा है, इसलिए हम लोग जो है 7 अनुपात 2 पे ही टिक करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये दूसरा प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 7 अनुपात 2 आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा नीचे हो रहा है, 7 अनुपात 2। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपके सामने दे रखा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण जो है 35% वाला प्राप्त हो। यानी कहने का मतलब है भाई एक बर्तन में एल्कोहल भरा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, जिसका आपका 50% दे रखा है, 30% दे रखा, माफ कीजिए तो मैं लिख देता हूं 30%। दूसरे बर्तन में भी आपका एल्कोहल भरा है दोस्तों, एल्कोहल भरा है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका परसेंट कितना दे रखा है 50%, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो है आपका एक नया मिश्रण बन के तैयार हुआ दोस्तों, जिसका प्रतिशत कितना है तो 35% जो है इसका परसेंटेज दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपसे यहाँ पर अनुपात पूछा है दोस्तों, तो अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसमें से इसको घटा दे और इसमें से इसको घटा दे, बस ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 50 माइनस हम लोग यहाँ पर 35% कर देते, 35%, इधर आपका 35 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 30%। क्लियर? 50 में से 35 गए दोस्तों, 15% बचा आपका यहाँ पर, ठीक है, परसेंट हटा देता हूँ, 15 लिख देता हूँ। 33 में से 30 गया आपका कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर तो 5 बचा है, और काट दे, 5 एकम 5 हो रहा है, 5 दिया कितना हो रहा है दोस्तों 15, यानी जो अनुपात निकल गया है कितना है दोस्तों, तो 3:1 जो आया आपका यहाँ से आंसर निकल के आया दोस्तों। कितना है यहाँ से आपका जो 3:1 जो है दोस्तों आपका यहाँ से उत्तर निकल गया। क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, क्लियर है इतना?
ठीक है, तो 3:1 जो है आपका यहाँ पर आंसर है दोस्तों, 3:1 आपका यहाँ पर आंसर निकल गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। चलिए तो प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 जो है दोस्तों अलग टाइप का प्रश्न है कि 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली मूल्य वाली, ठीक है, एक शक्कर है, चीनी है, जिसका जो भाव यानी कि जो दाम है दोस्तों कितना है, 48 रुपए। 48 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में, देखिए 60 किलोग्राम चीनी यानी 60 किलो शक्कर है, चीनी है, जिसका जो भाव है 1 किलो के हिसाब से कितना है, 48। तो बोला है कि इस चीनी में 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को कितनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य इतना हो जाए दोस्तों। यानी कि आपसे बोला है कि ये जो चीनी है उसका भाव दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर जो है उसका भार दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ आपसे जो 60 किलोग्राम चीनी में कितनी मिलाया जाए कितना दोस्तों, तो यहाँ से जो आपको है ना भार निकाल के लाना है। देखिए समझिए क्या है, मैं तीनों चीजों को यहाँ पर जो है, यहाँ पर तीनों वस्तुओं का जो है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है ना, तो यहाँ पर बर्तन एक तैयार कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो चीनी का मूल्य है दोस्तों वो कितना दे रखा है, 48, दूसरा कितना दे रखा है 55, और जो बनकर तैयार हुआ वो दे रखा है 52.50। क्लियर है। और जो ये वाली चीनी है ना दोस्तों, इसका जो यहाँ पर टोटल दे रखा है कि कितने किलो है, तो 60 किलो है। यानी कि यहाँ से आपसे बोला है दोस्तों इसमें कि कितनी चीनी मिलाया जाए दोस्तों, यानी कि जो है यहाँ पर भार पूछा है आपसे, कितना भार आपसे पूछा दोस्तों, कितनी चीनी यानी कि भार आपसे पूछा। क्लियर है ना, यहाँ पर देखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए कैसे निकालेंगे, तो ये आपकी सस्ती है, ये महंगी है, और ये आपका क्या है, मिश्रण है। देखिए इसमें से इसको घटा दो और इसमें से इसको घटा दो भाई, 55 में से 52 को घटा दो, 52.50, इधर आप 52.50 में से 48 को घटा दो, बिल्कुल घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो आएगा देखिए कैसे घटता है, इधर देख लो। सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे घटता है। देखिए यहाँ पर जो है 55 है, नीचे 52 है, पॉइंट में 50 है, तो ऊपर वाले को भी पॉइंट में बनाना पड़ेगा। तो ये तो 0 आ जाएगा, इधर कुछ नहीं है, कहां से लिया, 10 में से 5 गए 5, इधर आपका 4 में से 2 गया 2, इधर 5 से 5 कट गया, यानी कि यहाँ कितना है, 2.50 है। क्लियर है, ये अनुपात आपका चल रहा है। इधर भी ठीक ऐसा ही होगा, तो ये 52.50 है और ये नीचे 48 है, कुछ नहीं है तो नीचे 2 0 लगा दो। इधर आपका 0, इधर 5, ये कैसे आ जाएगा, इधर आपका 12 में से दोस्तों 8 गया तो कितना बच्चा 4, इधर 4 बचेंगे, 4 में से 4 गया, कितना है 4.50। ये 1 दशमलव से 1 दशमलव गया, 1 0 से 1 0 गया, इधर कितना बचा 25 और इधर कितना बचा 45। तो 5 5 25 और 5 नाम कितना हो गया, 45 हो गए भाई। तो 5:9 आया, जो अनुपात निकल के आया ना दोस्तों वो कितना आया, तो 5:9 आया। अब देखिए उसने पूछा किसका है, उसने पूछा है ये वाली चीनी का आपसे भाव दे रखा है दोस्तों, दाम दे रखा है। क्लियर है, ठीक है ना। और इसमें आपसे टोटल वजन पूछा है। याद रखिए जिसका पूछा जाए ना उसका अनुपात हमेशा बटे में आता है। देखिए टोटल अनुपात कितना है, 5:2। आपको यहाँ पर जो निकालना है दोस्तों, भार निकालना है। क्या निकालना है, भार। तो भार बराबर क्या हो जाएगा, मैंने बोला जिसका पूछा जाए ना उसका हमेशा नीचे अनुपात आता है। इनका अनुपात कितना है दोस्तों, देखिए 5, ये इधर वाला देखो, ये वाली क्वांटिटी 48 वाली कितना है 5, तो 5 का आएगा बटे में, 5 का आएगा बटे में, और 9 का आएगा ऊपर, गुणित आपको कितना दे रखा है, 60 किलोग्राम वाली चीनी दे रखी है दोस्तों आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर दो, 60 कर दो, ये 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 नामे कितना हो गया भाई, 12 नामे 108 होता है दोस्तों। तो 108 किलोग्राम यानी कितना भार दे रखा है दोस्तों, तो 108 किलोग्राम आपको जो यहाँ पर दोस्तों भार दे रखा है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें। तो प्रश्न नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 4 भी आपका जो है दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपका हो चुका है। बाकी के प्रश्न जो है दोस्तों हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। अब आप जो है निरंतर इसे करते रहे, प्रैक्टिस जरूर करें, अंकगणित की किताब सामने रख लें और समझने की कोशिश करें, अपने आप आपसे प्रश्न बनेंगे। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द।